हाय ऑल। सो यार आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एरीज। एरीज इन गोलैंग। तो यार एरे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि गोलैंग के अंदर हम एरे को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पूरा प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने वी एस कोड एडिटर की तरफ। तो हमने लास्ट टाइम लूप्स कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम अपना एरेज कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इस वाली फाइल को हम करते हैं बंद। तुम्हें जाना है फाइल पे, उसके बाद में इस वाले फोल्डर को करना है क्लोज। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे यार, एक नया फोल्डर बनाते हैं एरेज के लिए। तो तुम्हें ओपन पे क्लिक करना है। मेरे पास मैक है, तो इसके अंदर मैं जाऊंगा गो के अंदर, सोर्स के अंदर, और टेस्ट फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया जिसका नाम रख देते हैं हम एरे। ये मैं क्रिएट करता हूँ और इसको ओपन करते हैं। तो यार तुम्हें सबसे पहले पता होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा। हम बनाते हैं एक मेन फाइल, मेन डॉट गो। तो ये हमारी मेन फाइल आ गई। तो यार देखते हैं एरेज को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो एक नॉर्मल कोड होता है गोलैंग का, वो लिख देते हैं एरेज मेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन मेन। ये हमने एक बेसिक कोड गोलैंग का लिख दिया। अब देखते हैं कि हम एरे का कैसे यूज़ कर सकते हैं, एरे डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए एक बार स्लाइड पे चलते हैं, फिर यहाँ आके हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो यहाँ आते हैं। तो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है यार, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन। तो इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली क्या होता है यार, एरे डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है कि हमारे पास 4 आइटम्स है, हमें स्टोर करने हैं। जैसे 1 2 3 4। सबसे पहले तो हमारे पास ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, ठीक है। अब ये कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन पे कैसे होता है, जैसे इसका एड्रेस 100 है, तो जो 2 का एड्रेस होगा वो क्या होगा, लेट से कि ये 1 बाइट का है तो 101। ये कॉन्टिगियस होगा। फिर होगा 3 के लिए 102, फिर होगा 4 के लिए 103। तो ये एकदम कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशंस पे होते हैं, ठीक है। अब इसको एरे को क्रिएट कैसे किया जाए। तो एरे को क्रिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा वॉर कीवर्ड। हमने एरे का नाम ARR लिख दिया। हमें इसकी साइज भी बतानी पड़ेगी 5, क्योंकि ये फिक्स लेंथ के होते हैं। और उसके बाद हमने दे दिया डेटा टाइप, ठीक है। अब देखो, हमने ARR को डिक्लेयर कर दिया बट यूज़ नहीं किया। हम एक बार इसको ऐसे ही प्रिंट करा के देखते हैं, fmt.println ARR, ठीक है। ये हमने प्रिंट किया। अब हमने ओपन किया अपने टर्मिनल को, एक बार के लिए क्लियर कर देते हैं और एक बार हम अपनी लोकेशन चेक कर लेते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम यार एरे वाले फोल्डर के अंदर है, ठीक है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि मेन डॉट गो है या नहीं, ये भी है, तो ठीक है। अब रन करने की कमांड क्या होती है, गो रन मेन डॉट गो। तो तुमने देखा हमने 5 लेंथ का एरे बनाया था, तो इंडाइसेस क्या हो गए 0 से लेके 4 तक। तुम सबको पता होगा कि यार एरे के अंदर जो इंडाइसेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो कैसे बनता है ये, जैसे 5 मेरी साइज थी, तो ये बनेगा 0 इंडाइसेस, 1 इंडाइसेस, 2 3 4, 5 एलिमेंट। अब जो भी एलिमेंट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे गोलैंग के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है यार, कि जैसे मैंने इंट टाइप का एरे डिक्लेयर कर दिया, तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। इसको हम जीरो वैल्यू भी बोलते हैं कि इंट की जो 0 वैल्यू हुई वो क्या हुई, 0 हो गई। तो अगर अब हम इसको एक बार नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि वहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो वही दिया हुआ है यार कि एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सिंटैक्स हमने देख लिया। वॉर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद में नेम ऑफ द एरे, कि एरे का नाम क्या है, उसकी साइज देते हैं, और उसके बाद में हम लिखते हैं टाइप ऑफ एन एरे। ये लिखने के बाद में हम इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो यही दिया हुआ है कि हमने वॉर कीवर्ड लिखा, नेम ऑफ द एरे लिखा, उसके बाद में लेंथ लिखी, उसके बाद में डेटा टाइप इंट लिखा, ठीक है। इसी टाइप से हम किसी भी डेटा टाइप का एरे बना सकते हैं। लेट से हम बूलियन का क्रिएट करके देखते हैं। तो तुम्हें बूल लिखना है, ये सेव करवाना है,
और इसके बाद में तुम्हें लिखना है गो रन मेन डॉट गो। तुमने देखा बाय डिफॉल्ट जो जीरो वैल्यू है बूलियन की वो क्या है, फॉल्स। कि मतलब अगर एरे में हमने कुछ भी इंडेक्स पे वैल्यू असाइन नहीं करी तो इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, फॉल्स रहने वाली है। तो यार ये एक बार चेक करते हैं कि ये जीरो वैल्यू है क्या। तो जो भी बाय डिफॉल्ट जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं या कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं गोलैंग के अंदर, तो अगर मान लो मैंने एक इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया बट उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, तो इस केस में क्या होगा, इसकी जो जीरो वैल्यू है वो जीरो होगी। ऐसे ही बूलियन के लिए जो जीरो वैल्यू है वो होगी फॉल्स। स्ट्रिंग के केस में एम्प्टी होगा सब कुछ, और फ्लोट के केस में भी जीरो होगा। तो यार ये जीरो वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है एरे के अंदर। ठीक है। अब यार हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि एरे डिक्लेयर तो कर दिया हमने, इसको एक बार इंट में चेंज कर लेते हैं। बट यार हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को असाइन कैसे करें, कि मैं तो चाहता हूँ कि जो जीरो वाला इंडेक्स है वहाँ पे मैं 5 रखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि ARR और जीरो पे मैंने रख दिया 10 लेट से। तो ये वाला सिंटेक्स होता है वैल्यू को असाइन करने का। अब अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ fmt डॉट प्रिंट ln ARR, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ टर्मिनल पे, गो रन मेन डॉट गो। तो मैंने देखा कि जो जीरो वाला इंडेक्स है वहाँ पे 10 असाइन हो गया। इसी टाइप से अगर मेरे को किसी इंडेक्स की वैल्यू को रीड करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो भी काफ़ी इजी होता है। हमें लेट्स से कि मेरे को जीरो वाले इंडेक्स पे मैंने 10 रख दिया, ऐसे ही मैंने वन वाले इंडेक्स पे 20 रख दिया, ऐसे ही मैंने टू वाले इंडेक्स पे 30 रख दिया। और मान लो मेरा 3 साइज का एरे है, ठीक है। तो इसको एक बार रन करा के देखते हैं। तो जीरो वाले इंडेक्स पे 10 आ गया, वन वाले पे 20 आ गया, टू वाले पे 30 आ गया। तो यार अब हम देखते हैं कि ये जो है एरे है, ठीक है। इसमें तुमने अगर 3 डिक्लेयर किया है तो तुम केवल सेकंड इंडेक्स तक यानी साइज -1 तक ही एलिमेंट असाइन कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि एले के जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 से लेके n-1 के बीच में होंगे। तो ये वाला हमने कर लिया, तो हमें पता चल गया कि हम कैसे गेट करते हैं वैल्यू और कैसे असाइन करते हैं एरे के अंदर वैल्यूज। तो ठीक है यार, अब चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि वी कैन सेट ए वैल्यू एट एन इंडेक्स यूजिंग द दिस सिंटेक्स। तो ये हमने देख लिया यार कि हमें जीरो वाले पे वैल्यू असाइन करनी थी, तो हमने एरे ऑफ जीरो पे 10 रख दिया था। तो ये वाला तरीका होता है वैल्यू को असाइन करने का। अब यार मेरे को जानना है कि मेरे एरे के अंदर क्या लेंथ है मेरे एरे की। तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका नाम होता है लेन। कैसे यूज़ करते हैं चेक करते हैं। कि मान लिया ये मेरे 3 साइज का एरे है, तो मैं क्या बोलूँगा कि इसकी लेंथ क्या है। तो लेंथ नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर तुम्हें एरे का सिर्फ नाम देना है। अब हम चेक करते हैं इसको रन करा के। एक बार के लिए मैं ये भी क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं कि एरे की लेंथ क्या है। तो 3 एज ए लेंथ आ गई एरे की। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो मैं इसको ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि 0 से 1 तक ही इंडेक्स होंगे। अब रन करके देखते हैं। क्लियर किया, गो रन इन डॉट गो। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई लेंथ की 2। तो स्लाइड में चलते हैं। तो यही है फोर्थ फंक्शन, कि जो बिल्ट इन लेन फंक्शन होता है गोलैंग के अंदर वो रिटर्न कर देता है साइज। अगर तुम्हें चेक करना है ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है तो तुम यहाँ जाके चेक कर सकते हो बिल्ट इन डॉट गो के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला हमें एडवांटेज मिल गया कि लेंथ निकालनी होगी तो हम ऐसे निकाल लेंगे एरे की, ठीक है। अब हम एक और चीज़ चेक करते हैं कि हमें पहले फिफ्थ पॉइंट पे जाने से पहले हम एक बार और देख लेते हैं कि अगर मुझे एरे पे लूप चलाना हो तो मैं एरे के अंदर लूप कैसे रन करूँगा। बिल्कुल सिंपल है यार, हमने देखा था कि फॉर लूप कैसे लिखते हैं। लिखते हैं फॉर, उसके बाद में हम लिखते हैं जो भी हमारा वेरिएबल होता है i0 i लेस देन, यहाँ पे हम लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर मैंने एरे लिख दिया नाम। अब आई को प्लस प्लस करूँगा
और लेट से मेरे को वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो मैं क्या करूँगा, fmt.println, वहाँ उस वाले इंडेक्स की वैल्यू मुझे रिटर्न करनी है, तो मैंने ARR ऑफ आई लिखा। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। गो रन मेन डॉट गो, मैंने देखा क्या वैल्यूज आई, पहले लेंथ प्रिंट हुआ तो 2 आ गया। अब इस एरे के कारण 0 वाले इंडेक्स पे 10 रखा हुआ था, 1 वाले इंडेक्स पे 20 रखा हुआ था। एक बार के लिए इस लेंथ को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। गो रन मेन डॉट गो, तो वैल्यू क्या होगी, 10 हो गई और 20 हो गई। तो हमें यही चेक करना था कि हम एरे पे लूप कैसे लगा सकते हैं। तो यार अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ स्मॉल स्मॉल कोड, ताकि हमें पता चल जाए कि एरे के अंदर हम सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी तुम प्रोग्राम चाहो वो एरे की हेल्प से लिख सकते हो। अब यार एक और सिंटैक्स होता है, मैं चाहता था कि मैं इसको जब डिक्लेयर किया उसी वक्त मैं इसको इनिशियलाइज भी कर दूँ। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, काफ़ी से कॉमन है। ये मैंने साइज दी एरे की, टाइप बताया, और मैं यहीं पे बता दूंगा कि 1 और 2, यानी 10 और 20। ये हुआ, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब अपन चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं एरे के अंदर। गो रन मेन डॉट गो, तो ये काफ़ी स्मॉल सिंटैक्स है। इसी लाइन में हमने इसको असाइन भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। तो ये शॉर्ट हैंड सिंटैक्स होता है यार, तो ये वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें भी सेम होता है कि लेट से अभी लूप रिमूव कर देते हैं कि मुझे जानना है कि 0 वाले एरे की लेंथ क्या है, तो मैं लेंथ ऑफ ARR लिखूँगा। मुझे जानना है कि फर्स्ट वाले इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, ARR ऑफ 1 लिखूँगा। ठीक है, ये लिखा। एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। गो रन मेन डॉट गो 20। ठीक है, समझ आ गया, 2 लेंथ के कारण और 20 0 वाले इंडेक्स पे क्या है 10, 1 वाले इंडेक्स पे क्या है 20। तो ठीक है, अब चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो यार ये वाली लाइन भी हमने देख ली कि हम कैसे एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यार गोलैंग के अंदर जो एरेज होता है वो इतना ही होता है। इसके बियॉन्ड हम एरेज का यूज़ नहीं करते गोलैंग के अंदर। तो ये वाला तुम एक बार प्रैक्टिस कर लेना। आगे वाले स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं कि स्लाइस का यूज़ हम कैसे करते हैं, देखने वाले कि मैप का यूज़ कैसे करते हैं। फिर हम यार एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स और टाइप्स लाइक स्ट्रक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, मार्शलिंग अनमार्शलिंग और पूरा बैकएंड डेवलपमेंट कवर करने वाले हैं कि मोंगोडीबी कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम एसक्यूएल कैसे यूज़ कर सकते हैं गोलैंग के साथ। तो यार ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद न्यू चैलेंजेस और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।